ठीक है, और कोई बताएगा? सर एसओपीज होती हैं, पॉलिसी सेट ऑफ रूल होता है एक, जिसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा है ही इस हवाले से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया कि हम पीडीसीए साइकिल उसमें फॉलो करेंगे, प्लान डू चेक एक्ट, यानी कोई काम अगर हमने करना है तो पहले उसको प्लान करना है, फिर डू का फेज है जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर चेक करना है कि क्या जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट्स के मुताबिक है या नहीं है, और फिर अगर तो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं अचीव हो रहे तो फिर हम एक्शंस लेंगे अचीव कराने। तो ये जो प्लानिंग का पार्ट है आपका, पहली पीडीसीए साइकिल में प्लान है, वो प्लान का पार्ट क्या है, जो आपकी पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन है, ये प्लान में आते हैं। पॉलिसी क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट टुवर्ड्स द सेफ्टी, कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कितना सीरियसली लेते हैं, वो बताते हैं कि हम क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं। पॉलिसी एक आपके स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि आपने हेल्थ या सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब जब आप कमिटमेंट कर लेते हो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, अपने टारगेट सेट कर लेते हो, तो आपको टारगेट अचीव करवाने के लिए एक टीम भी चाहिए, राइट। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल आप क्रिकेट से ले सकते हो कि आप वर्ल्ड कप के लिए टीम प्लान कर रहे हो, आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम प्लान भेजनी है, एक बोर्ड पीसीबी ने भेजनी है। पीसीबी एक इदारा है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले पॉलिसीज बनाई अपनी कि हमने क्या अचीव करना है, हमारे टारगेट्स क्या है, हमारे डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होंगे, वगैरह वगैरह, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। फिर अब उन्होंने तौर पे किसी टीम को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे फास्ट बॉलर कौन होगा, स्पिनर्स कौन होंगे, ओपनर्स कौन होंगे, विकेट कीपर कौन होगा, पूरी उन्होंने टीम को ऑर्गेनाइज किया। अब ये टीम उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेगी। यानी ये क्या करेगी टीम, ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए चली गई है, अब वहां पे जाके मकसद क्या है इनका, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाना है, डू का प्लानिंग में कर लिया काम, अब जो टारगेट सेट किए थे उनको डू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने टारगेट्स को, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो उस वक्त आप देखते हो कि बंदा मैच हार भी जाता है, ठीक है, हर मैच जीता नहीं जा सकता। आप अब शॉर्ट टर्म एवेल्युएशन भी करते हो, लॉन्ग टर्म एवेल्युएशन भी करते हो। शॉर्ट टर्म एवेल्युएशन क्या है कि हर ओवर के बाद, हर इनिंग्स ब्रेक के बाद आप देख रहे होते हो कि आपकी परफॉर्मेंस में कहाँ बेहतरी आ सकती है, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म एवेल्युएशन क्या होती है कि आप एक पूरी सीरीज के बाद देखते हो कि हमने सीरीज में कैसा परफॉर्म किया, या पूरे साल की परफॉर्मेंस उठा के जांची जाती है कि कैसे रही टीम, टॉप पे रही, बॉटम पे रही, किससे हारी, किससे जीती। और फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट करते हो, यानी जहां पे आपको लगता है कि कमी पेशी रही थी जिसकी वजह से हमारी टीम हार रही थी, तो उसके लिए एक्शंस लेते हो सकता है टीम का कैप्टन चेंज हो जाए, कोई मेजर प्लेयर चेंज हो जाए जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं ये बेसिकली आपके मैनेजमेंट सिस्टम को जो है फॉर्म करते हैं। और जो आखिरी स्टेप है ऑडिट का, ऑडिट का स्टेप बड़ा क्रिटिकल है। ऑडिट क्या करता है, ऑडिट पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे नजर रखता है कि पॉलिसी से लेकर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट तक क्या कहीं पे कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी है, ठीक है, कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो नहीं रहेगी है। तनकीदी निगाह रखता है ऑडिट। तो ऑडिट पूरे मैनेजमेंट सिस्टम पे बेसिकली नजर रख रहा होता है। ये आपका पूरा सेक्शन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो हम ILO OSH का कर रहे हैं, और उसमें ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और एक्रोनिम हम याद रखिएगा पोपा का, जो मैंने आपको बताया। पीडीसीए साइकिल, अब इसी पीडीसीए साइकिल को हम लेके चलेंगे किसकी तरफ, अपने ILO OSH 2001 मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। ये मतलब 1 मिनट के लिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप देखें इधर, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पॉलिसी आपको बता रहे हैं पॉलिसी में क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन है, उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एवल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। और ऑडिट की खूबसूरती आप देखेंगे ऑडिट साइड पे है। और ऑडिट में एक और चीज देखें कि इसका कनेक्शन जितने पूरे मैनेजमेंट सिस्टम से है हर जगह पे, और 2 वे कंट्रोल लिंक है, यानी एरो की डायरेक्शन 2 साइडेड है। यानी ऑडिट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसको जांच रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बेहतरी आ सकती है, तो 2 वे कम्युनिकेशन होगी। जबकि अगर ये वाले आप एरोस देखें तो ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि हिरार्की फॉलो होगी, पहले पॉलिसी बनेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, फिर एवल्यूएशन और फिर एक्शन फॉर, ठीक है।
और ये सब पूरा सिस्टम आपस में बड़े ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। ये लाइन है, इसने ये सिग्निफाई किया हुआ है कि एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट जो आप करोगे वो इस फेज में, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज में, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक रहेगा आपस में। ठीक है, ये सारे जो डायरेक्ट लिंक्स हैं ये इंफॉर्मेशन लिंक कहला रहे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल लिंक्स कहला रहे हैं। अब ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास। मैंने आपको एक्रोनिम भी बता दिया, मैंने आपको इसका पर्पस भी बता दिया, इससे कैसे आप हेल्थ परफॉर्मेंस को जज करोगे ये भी बता दिया। अब आप लोग करोगे क्या कि मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको देखो समझो, फिर आप ये जुबानी बना के ना मुझे इसकी पिक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, हर बंदा शेयर करेगा। एरोस की डायरेक्शन वगैरह देख लो, 15 सेकंड ना आपके पास, मुझे आपने शेयर करनी, देख लो। राजेश साहब क्या बोला था, रिपीट कीजिए कि मुझे जरा सुनाई नहीं दिया। मैंने क्या 15 सेकंड है, इसको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और ये मैनेजमेंट सिस्टम फिर आपने बनाना है खुद से और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ये बनाना है हमने। हाँ, ये जुबानी बनाना है आपने देखे बगैर। ठीक है, चले जनाब बनाए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जनाब किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया, इतना मुश्किल तो नहीं है।
हेलो सर। जी जनाब। मैं समझा सर डिस्कनेक्ट ना हो गया। नहीं, disconnect। अच्छा, मुझे आप लोगों ने यार शेयर नहीं की अभी तक, किसकी आई है मेरे पास। आमिर खान भाई की आई है। अच्छा, एरोस की डायरेक्शन आप लोगों की अपनी चेक कर लें। एरो की डायरेक्शन में एक दो लड़कों का मसला है, वो मैं आपको साइड दिखा देता हूँ। ठीक है, एक दफा देख लेंगे कि किस किस ने क्या क्या गलती की है, और फिर हम इसको जरा एलिब्रेट करके देख लेते हैं। पॉलिसी आपके पास क्या है भाई? पॉलिसी है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अब मुझे बताए कमिटमेंट कौन करेगा? कमिटमेंट टॉप किसने करनी है मैनेजमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग? टॉप मैनेजमेंट है सर। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। ठीक है, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसकी कमिटमेंट है टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी को। हेल्थ एंड सेफ्टी को उसकी जो गाइडलाइंस आपको है, लेजिस्लेशन लॉज हैं, उनके मुताबिक फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, यानी टीम बनाना। टीम में आपका टॉप मैनेजमेंट होगी, मिडिल मैनेजमेंट होगी, लोअर मैनेजमेंट होगी। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी कि भाईजान आपका ये काम है, आपका ये काम है। टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिडिल की है, बॉर्डर मैनेजमेंट की या लोअर मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर हम ये करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी डू वाले सेक्शन में आते हैं। ये जो दो सेक्शन है, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग, ये प्लानिंग के सेक्शन हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इम्प्लीमेंटेशन वाला, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इट इज रिगार्डिंग योर डू सेक्शन, यानी जब आपने काम को इम्प्लीमेंट करना है तब आपने क्या करना है। ऑब्वियसली आपने हर किस्म की मैनेजमेंट करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग। रिस्क असेसमेंट बनानी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे आपको, परमिट टू वर्क सिस्टम बनाना पड़ेगा। सारा अमली काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डू वाले सेक्शन। जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो पूरा इसी पे बना हुआ और काफी लंबा चैप्टर है। 55 to 60% ऑफ योर कोर कंटेंट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में ही है। तो हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एवल्यूएशन है। एवल्यूएशन का मतलब जांचना, देखना कि हमने जो इकदाम किए हैं डू सेक्शन में, क्या वो हमारे इफेक्टिव है कि नहीं है, या हमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है। अगर तो हम देखते हैं कि ठीक है यार सब सेट जा रहा है, कोई मसला नहीं है, तो फिर वेल एंड गुड, हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें पता लगता है कि फ्लॉज हैं, तो फ्लॉज को हम एड्रेस करेंगे। हम अपने टारगेट को मीट कराने के लिए उन फ्लॉज को निकालेंगे जिस स्टेप में भी फ्लॉ होंगे, और फिर अल्टीमेटली हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस तभी पूरी होगी। अच्छा, जो ऑडिट का स्टेप है ना, ऑडिट सेपरेट है। आपने चार्ट में भी देखा था कि ऑडिट दोनों से सेपरेट है। ये पूरे आपकी पॉलिसी से लेकर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में जितने भी स्टेप है, ऑडिट साइड पे है। ऑडिट ने नजर रखी हुई है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो ऑडिट की यहाँ से डेफिनेशन भी अगर मैं बताऊं तो क्या है कि इट्स अ सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, या एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आप क्या करते हो ऑडिट में? क्रिटिकल का मतलब तनकीदी नजर रखते हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके कुछ टारगेट्स हैं जिनको आप चेक कर रहे होते हो, और क्या सिस्टमैटिक है यानी किसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हो। और चेक क्या कर रहे होते हो? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को चेक कर रहे होते हो कि कहीं पे इसको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो नहीं है, जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर बेसिकली इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट जो स्टेप है आपका ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हर जगह पे आप लगा सकते हो। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि एक चीज अगर आपने, एक सिस्टम अगर आपने बनाया है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम आपने डेवलप किया है, तो वो जिंदगी भर के लिए नहीं है। उसमें ऑब्वियसली चेंजिंग आपको रिक्वायर्ड होंगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे है कि जो विद पैसेज ऑफ टाइम जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। ये ये 1 साल के लिए तो वैलिड हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर इसको रिव्यू करना पड़ेगा। इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, वक्त के साथ साथ आपको नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है जब टाइम चेंज होता है तो न्यू न्यू इक्विपमेंट भी आता है, न्यू टेक्नोलॉजी भी आती है,
और जब न्यू इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोसेस होंगे तो उसके साथ न्यू हैजर्ड्स भी होंगे, नए खतरात भी होंगे जिनको आपने एड्रेस करना होगा। अच्छा, ये जो एक हमने मैनेजमेंट सिस्टम जो पहला पढ़ा है वो था ILO 2001 OSH मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम हम अब करने लगे हैं, दिस इज ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जिसमें आप देखते हो। ये इस वक्त लेटेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है पूरी दुनिया में, बड़ी कंपनीज में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अच्छा, बुनियाद इसकी भी PDCA साइकिल है, कोई नई चीज नहीं है। उसमें भी प्लान टू चेक एक साइकिल फॉलो होती थी, इसमें भी प्लान टू चेक एक साइकिल फॉलो हो रही है। तो फर्क कहाँ पे आता है फिर? फर्क ये आता है कि ये ज्यादा एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम है पिछले मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस क्यों है? क्योंकि ये साइट पे हर किस्म के हैजर्ड्स को कंसीडर करने के साथ साथ उसके कॉन्टेक्स्ट को भी ऑर्गेनाइजेशन के कंसीडर करता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है मेरा, कि आपकी एक साइट काम कर रही है, पेंट वर्क कर रही है, एक प्लांट है जो फर्टिलाइजर का प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जो रिफाइनरी है फॉर एग्जांपल, एक सीमेंट प्लांट है। तो हर इंडस्ट्री के डिफरेंट हैजर्ड्स होंगे, ठीक है, सीमेंट में डिफरेंट हैजर्ड हैं, पेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट हैजर्ड हैं, ऑयल एंड गैस में डिफरेंट हैजर्ड हैं। तो हर इंडस्ट्री के डिफरेंट हैजर्ड हैं। ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये स्टैंडर्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसीडर करता है, यानी इंडस्ट्री काम क्या कर रही है, कंपनी काम क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। फिर एक्टिविटी परफॉर्म करने के साथ साथ ये सबसे पहला वर्ड है, यहाँ से आपने मैनेजमेंट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू करनी है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आपके क्या एक्सटर्नल और क्या इंटरनल इश्यूज हैं जो मैनेजमेंट सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज से क्या मुराद है? एक्सटर्नल इश्यूज से मुराद है कानून जो बना होगा, स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड जो में चेंजिंग जो आ रही होगी, और शेयर होल्डर्स के रिव्यूज, ये बाहर की पार्टी है। जबकि इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं, जो कंपनी के अंदर के मसले मसाइल होते हैं, कंपनी के अंदर बजटिंग का इशू है या कोई भी और टाइम लाइन का इशू है, तो वो इंटरनल बात हो रही होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इश्यूज को कंसीडर करोगे, और अगर इस पॉइंट को जहन में रख के आप इधर आओ तो आपको ये बात समझ में आएगी, नीड्स ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स। और वर्कर्स क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल लोग होते हैं, इंटरनल लोग हैं। तो यही बात यहाँ पे भी कर रहा है कि हमने इश्यूज के साथ साथ हमारी जो पार्टीज हैं, इंटरनल पार्टीज कौन सी हैं, वर्कर्स, और इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हैं, जो एक्सटर्नल पार्टीज होंगी, जिसमें क्लाइंट हो सकता है, जिसमें इन्फोर्समेंट बॉडीज हो सकती हैं, जिसमें आपकी कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है जो आपको सप्लाई देता है। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस को भी कंसीडर करना है आपने। जी, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है सर एक्सटर्नल में? देखो, अगर मैं अभी अपने आपको कॉन्ट्रैक्टर समझ के बात करूं तो उसके लिए क्लाइंट आउटसाइडर है, ठीक है, क्योंकि बीइंग कॉन्ट्रैक्टर हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड बना रहे हैं, क्लाइंट कंपनी के लिए तो हम काम कर रहे होंगे ना। तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को समझता हूँ तो मेरे लिए क्लाइंट पार्टी आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है पार्टी मेरे लिए। सर अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं सर, क्या कह रहे हैं, किसने सवाल किया? अगर हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं तो वो एक्सटर्नल में आएंगे, इंटरनल में? बिल्कुल। जब आपके नीचे जो देखें, आपके नीचे जो पार्टी काम कर रही है आपकी कंपनी का पार्ट नहीं है वो पार्टी, तो वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक्सटर्नल इश्यूज कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पार्टी या इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज का वर्ड निकला हुआ है शेयर होल्डर का, वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है जी सर। एक वर्ड होता है शेयर होल्डर, एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर। यहाँ पे स्टेक होल्डर का वर्ड आपने ध्यान में रखना है। स्टेक होल्डर वो होता है, जैसे आप सब लोग मुल्क पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जिसके साथ जिसका नफा या नुकसान किसी कंपनी के साथ जुड़ा होता है, वो उस कंपनी का स्टेक होल्डर। यानी मेरा अगर नफा और नुकसान, इसके नफे में, इस कंपनी के नफे में मेरा नफा और नुकसान में मेरा नुकसान है, तो मैं इस कंपनी का स्टेक होल्डर हूँ, और ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड होगा इस पार्टी में, क्योंकि इसके नुकसान के साथ मेरा नुकसान जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज भी देखनी है। ये काफी बड़ा स्टैंडर्ड है ISO 45001, इस पे पूरी ट्रेनिंग होती है, 100 पेज की इसकी पूरी बुक है, ठीक है, जिस पे आप स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा लाइटली सा वो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, तो मैं उसी लिहाज से कोशिश कर रहा हूँ जिस हद तक बातें कवर हो सकती हैं कवर करवाऊँ।
तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज क्या हैं, और इंटरनल यानी वर्कर जो है हमारे और इंटरेस्टेड पार्टीज जो है उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये तीन चीजें हम पिछले मैनेजमेंट सिस्टम में कंसीडर नहीं कर रहे थे। इन तीन चीजों से हमें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम पता लगेगा कि अगर हमने देखना है कि हम क्या क्या कवर करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम में, कितनी कितनी डिटेल में हम इस चीजों को कवर करेंगे। अंदर सारे देखें, ये तीन चीजें कंसीडर करने के बाद अंदर पीडीसीए साइकिल ही है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, वही साइकिल है। कोई बाकी बदलाव ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। वहां पे भी पहले आप प्लानिंग का पार्ट था, पॉलिसी का पार्ट था, यहाँ पे भी प्लानिंग करोगे। वहां पे डू के पार्ट में आप क्या वर्ड यूज कर रहे थे, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एंड ऑपरेशन। ठीक है, सपोर्ट एंड ऑपरेशन का पार्ट है। अब इसके लिए एक मिनट जरा मैं इसको आपको समझाता हूँ। अच्छा, सपोर्ट मुझे बताएं किसको चाहिए होगी, आपके ख्याल में जो वर्ड लिखा हुआ है सपोर्ट एंड ऑपरेशन, ये किसको चाहिए होगी सपोर्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए? वर्कर्स को सर। वर्कर्स को चाहिए होगी। और सर जो लोअर मैनेजमेंट है हमारी, सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर हो गए, हमारी टॉप मैनेजमेंट से हमें सपोर्ट चाहिए, और ऑपरेशन की बात जहाँ तक कर रहा है ताकि हम अपने ऑपरेशंस को सेफली मैनेज कर सकें। राइट, हमें अपनी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट अगर हमें मिलेगी प्रॉपर तो हम अपने ऑपरेशंस को, डेली ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। हम प्लानिंग कर लेते हैं चीजों को, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज आता है तब मसले मसाइल शुरू होते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी गोना डू, वी गोना आस्क फॉर द सपोर्ट फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटीज फ्रॉम आवर मैनेजमेंट। ठीक है, हमें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, हमारी मैनेजमेंट से ही हम सपोर्ट मांगेंगे अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए। ये पॉइंट आपने अपने क्लियर रखना है जहनों में। सेकेंडली, आपने ये डू के पार्ट में आता है सपोर्ट एंड ऑपरेशन। जब आप अमली तौर पे काम कर रहे होगे तभी आपको सपोर्ट चाहिए होगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए। देन चेक का जो पार्ट है उसमें पहले हमने किया था एवल्यूएशन का पार्ट था, यहाँ पे परफॉर्मेंस एवल्यूएशन का वर्ड यूज किया हुआ है उसने, और फिर इन दी एंड आपने एक्शंस लेने हैं, एक्ट करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये चीज आपने देखनी है कि कैसे आप इन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हो जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम को देखो। अच्छा, कुछ चीजें अब आप देखोगे कि आपको चीजें पिक होने भी शुरू हो जाएंगी, कुछ चीजें रिपीटिशन में आ रही हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम की बात जब भी करेंगे हम तो हम वही बेसिक इश्यूज को ही देखेंगे ना, नई रॉकेट साइंस तो होगी नहीं जो हमने देखनी है। हमने उन्हीं बेसिक इश्यूज को कंसीडर करना है, उन्हीं बेसिक इश्यूज को देखना है जो हमें किसी भी तरह पे फेस होते हैं। तो सेफ्टी, इसीलिए मैं कहता हूँ सेफ्टी कॉमन सेंस है। ठीक है, सेफ्टी में कोई आपको रॉकेट साइंस होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कॉमन सेंस को यूटिलाइज करना है टू बी अ गुड सेफ्टी प्रोफेशनल। राइट, अच्छा ये मैं बुक आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ओपन नहीं हो रही। हाँ ठीक है, मैंने आपको एक चीज दिखानी है। आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है? तो हाँ, सॉफ्ट में मैंने आपसे शेयर की थी। जी सर, ग्रुप में तो है। एक मिनट रुक जा, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तब तक आप ये देख लें। ठीक, तो सपोर्ट एंड ऑपरेशन हमें चाहिए होगा। फिर वहां पे हमारे पास एवल्यूएशन था, यहाँ पे हम उस वर्ड को परफॉर्मेंस एवल्यूएशन कह रहे हैं। एंड देन इम्प्रूवमेंट, जैसे हम लास्ट में कहते हैं एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वही पीडीसीए साइकिल है। सिर्फ इंट्रोडक्शन किस चीज का हुआ है, इन इश्यूज का, जो हम उसमें कंसीडर नहीं करते। हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इसमें कंसीडर कर रहे हैं, हम नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर्स देख रहे हैं, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज देख रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज का अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज आपने नहीं भूलनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ये आपको मिडल सर्कल जो नजर आ रहा है, इस पे अगर आप गौर करें तो ये पूरी पीडीसीए साइकिल से ओवरलैप कर रहा है। इस सर्कल से भी ओवरलैप कर रहा है, इससे भी और इससे भी।
इसका क्या मतलब है कि अगर लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं होगी और वर्कर की पार्टिसिपेशन नहीं होगी दोनों की, तो तब तक ये पीडीसीए साइकिल का कोई मकसद नहीं होता है, ये इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकती। आपको पीडीसीए साइकिल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अब लीडरशिप की कमिटमेंट, उसकी तरफ से वो अपनी विजिबल लीडरशिप शो करवाए और वर्कर भी अपनी पार्टिसिपेशन करेगा, तो ये एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो, आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, आप जितना बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, if the leadership and the workers are not willing to do what safety, तो वो कभी भी सेफ्टी नहीं हो सकता, वो मैनेजमेंट सिस्टम किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, और लास्टली देखो, जब ये पीडीसीए साइकिल इंप्लीमेंट हो जाती है तो एंड में आपके पास आउटकम्स आती हैं आपके मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दिस इज आवर आउटकम्स। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है यार, आप लोग जल्दी ज्वाइन करिए करें अभी, और टाइम खत्म हो रहा है तो इतना टाइम लगा देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको ज्वाइन करने। तो मैं अभी ये इस सेशन को खत्म करूं, नेक्स्ट सेशन में एकदम ज्वाइन हुआ। ठीक है।